बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान में PSL का आगाज़ होने जा रहा है। PSL 8 के मैचेस जो बाकायदा तौर पर अब कराची के 4 शहरों, कराची के साथ साथ दीगर 3 शहरों में जो है इसके मुकाबले मुनक्किद होंगे। जिस तरह अगर बात करें इस PSL की तो बहुत सी चीज़ें अब सामने आती दिखाई दे रही हैं और ख़ासकर अगर मोहम्मद रिजवान के हवाले से हम देखें तो आज ही उनका एक बयान सामने आया है जहां वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जब इंग्लैंड में मेरी परफॉर्मेंस ख़राब हुई तो मैंने सैफ़ी भाई के लिए रिक्वेस्ट की कि सैफ़ी भाई को चांस दिया जाए और सैफ़ी जो है बाकायदा तौर पर अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उसे टेस्ट मैच में चांस दिया जाए। और 4 साल के बाद जब सरफराज अहमद ने टेस्ट में वापसी हुई तो उन्होंने धुआंधार अंदाज से जो है अपने जो इनिंग थी वो आगाज़ किया और एक दफ़ा फिर मुख्तलिफ नज़रों में आते हुए दिखाई दिए। लेकिन मोहम्मद रिजवान का ये बयान काबिल एहतराम रहा और सैफ़ी ने भी इसकी तारीफ़ करते हुए दिखाई दी। सारे सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनके साथ साथ मौजूद हैं मज़हर आवान साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं जोन की सतह पर और ख़ासकर ग्रास रूट लेवल पर बड़ा ज़बरदस्त काम करते हुए दिखाई देते हैं। हम इनसे बहुत सी चीज़ें हम खुद इनसे सीख रहे होते हैं ग्रास रूट लेवल के हवाले से। तो सबसे पहले मैं जावेद इकबाल भट्टी साहब के पास आता है। भट्टी साहब क्या कहेंगे, बड़ा ज़बरदस्त है एक बयान अब इन दिनों सामने आ गया है मोहम्मद रिजवान के हवाले से और क्या कैसा देखते हैं, क्या ये अब सरफराज के लिए राह हमवार होती जा रही है मजीद के? अब जहां उन्होंने टेस्ट मैचेस में परफॉर्म किया, वनडे में भी शायद अगर देखें तो मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी कोई खातिर खा नजर नहीं आती, तो मोहम्मद रिजवान क्या वनडे में भी सिफारिश करते हुए नजर आएंगे बाबर आजम को? नहीं शहजादे भाई, ऐसे तो खैर नहीं होता, लेकिन ये रिजवान का बड़ापन है कि जो मकसद खुद सिलेंडर हो और PCB को और इंतज़ामिया को, हत्ता कि जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आपको सैफ़ी भाई की जो परफॉर्मेंस है उस पर आप क्या कहना चाहें, तो पहले तो उन्होंने इग्नोर किया कि यार ये सवाल मुझसे ना ही पूछे तो बेहतर है। लेकिन आप उनका बड़ापन देखें कि उसने जब बताया है तो दिल खुश हो गया कि हमारे ऐसे प्लेयर्स भी हैं। जब उसने कहा कि मेरी परफॉर्मेंस इंग्लैंड के ख़िलाफ़ अच्छी नहीं रही और मेरा हक नहीं बनता कि मैं खेलूं टेस्ट मैचेस न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, तो मैं चाह रहा हूं कि सरफराज भाई जो कंटिन्यू 1.5 साल से परफॉर्म करते आ रहे हैं और उनका हक भी बनता है और ये है कि मेरी जगह जो है आप उसे खिलाएं। और देखें ये वही सरफराज था, यानी कि इसके रिजवान का इतना सा कहना कि रिजवान ने वो फिर सरफराज ने आकर वो परफॉर्मेंस दी कि सब कुछ पीछे पास्ट में छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि डेब्यू हुआ है, यानी कि 6 साल बाद कहते हुए नजर आएंगे, ऐसा महसूस हो रहा था विकेट पे कि मेरा डेब्यू हो रहा है। और फिर जब उन्होंने 100 किए और फिर आपको यकीनी शिकस्त जिन टेस्ट मैचेस में हो रही थी न्यूजीलैंड के खिलाफ वो आपको सरफराज ने बचा कर दिए और फिर सरफराज उसका रिजवान का उसके बाद भी उससे और बड़ा बयान आ गया कि हो सकता है अल्लाह ने मेरे दिल में ये इसीलिए डाला हो कि ये पाकिस्तान को जो है इस टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ शिकस्त से बचाए और अल्लाह ने देखे उसको इज्जत दी। रिजवान को भी इज्जत मिली और सरफराज को भी इज्जत मिल रही है और रिजवान ने इतना अच्छा कमबैक कर लिया है। अब ये T20 में जैसे अभी लीग्स खेल रहे हैं और अब आपको पता है कि उनकी मुल्तान सुल्तान है, PSL में तैयार हैं, तो हमारी दुआएं रिजवान के साथ है। अगर उन्होंने इतना बड़ा फैसला इस सरफराज के लिए किया तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि कितने बड़े बिल्कुल है, सरफराज के लिए किया तो बड़ा अच्छी बात होती दिखाई। मज़हर साहब सरफराज और मोहम्मद रिजवान के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लें तो अगर हम देखते हैं दोनों का कंपेरिजन किया जाए तो खासकर अगर सरफराज यहाँ पर परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं टेस्ट मैचेस के अंदर, वनडे में थोड़ा सा रिजवान जो है अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहे माजी में जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रही है, जिस तरह सिफारिश भी करते हुए नजर आ रहे हैं मोहम्मद रिजवान, तो एशिया की विकेटों पे वर्ल्ड कप होना है, 50 ओवर्स की क्रिकेट है, समझते हैं कि मोहम्मद रिजवान अगर थोड़ा सा सपोर्ट मजीद और कर दें, कप्तान के दिल में कुछ बात डाल दें और सिलेक्टर की निगाहों में डाल दें कि सरफराज को जो है 50 ओवर्स की क्रिकेट में जब वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है एज ए सीनियर उसे टीम में शामिल कर लें। बहुत शुक्रिया आपका। देखें जहाँ तक ये जो सामने बयान आया है ये बहुत ही मैं समझता हूँ कि जो है ना ये ऐसा बहुत कम जो है ना हम अपने कैरियर में क्या कि हम जो है पाकिस्तान की तारीख में जो है हम जो है ना ऐसे नहीं थे। हम बाहर के मुल्कों में तो ये चीज़ देखते हैं कि वो दूसरे प्लेयर को चांस देते हुए, मगर हमारे यहाँ ये चीज़ जो है वो बहुत मुश्किल से होती है। और रिजवान ने जिस तरीके से बयान दिया और जिस तरीके से उसने अपना बड़ापन दिखाया
और ये देखें इससे ये साबित होता है कि वो जो है अपनी टीम के साथ कितना सिंसियर है, और उसकी वजह से देखें आगे चल के जो है ना पाकिस्तान ने एक तरीके से जो उससे परफॉर्मेंस वो नहीं हो रही थी, जो परफॉर्मेंस उसको पाकिस्तान को जो चाहिए थी, उसने बड़ा करके जो है उसने जब सरफराज को चांस दिया, तो देखें सरफराज ने उसका जो उसने चांस मिला उसको उसने ज़ाया नहीं होने दिया, बल्कि उससे वो पाकिस्तान की टीम ने जो है वो टेस्ट मैच भी बचा लिया, और उसने ये साबित कर दिया कि मैं जो हूँ इस चीज़ का हकदार था, जो मुझे 5 साल से बाहर बिठाया हुआ था वो मुझे गलत बिठाया गया था। तो बहरहाल जो है ना ये चीज़ें जो है ना अच्छी हैं, इसी तरीके से होनी चाहिए जिससे जो है ना पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतरी होती है। आप ना हो कि आप एक ही बंदा जो है वो जो है ना उसी चीज़ के अंदर मुसल्लत हो जाए और वो दूसरे को चांस ना दे, ख्वाह उसकी परफॉर्मेंस हो रही हो या नहीं हो रही। अगर आपको परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो आप जो है ना डोमेस्टिक में चले जाएँ, डोमेस्टिक में जाके अपनी परफॉर्मेंस अपनी फॉर्म बहाल करके फिर दोबारा आ जाए और अच्छे तरीके से आप खेलेंगे। मैं समझता हूँ कि ये रिजवान का बहुत बड़ा फैसला और बहुत बड़े दिल के साथ उसने किया, बड़े दिल के साथ अच्छा फैसला किया। आज एक हमारे क्रिकेटर शादाब खान की भी शादी है, क्या कहेंगे शादाब के हवाले से? देखिए जी शादी तो जो है ना अच्छी बात है, शादी होने शादी जो है ना रुझान क्रिकेटर्स का शादियों का सिलसिला चल रहा है क्रिकेटर्स के। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज का सीजन ऐसा लग रहा है कि जो है ना वैसे अभी सीजन ही है, सर्दियों के दिनों में वैसे ही जो है ना सब लोग शादियां कर रहे होते हैं, कोई मौसम ऐसा होता है। तो क्रिकेटर ये है कि थोड़ी सी बीच में थोड़ा गैप था, थोड़ा सा जो है था कि जो है ना कोई इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही थी, ना कुछ है ना 15 से 20 दिन का जो बीच में गैप मिला, तो ये इनको विंडो पता थी कि इस विंडो में जो है ना हम लोग शादियां कर सकते हैं। तो हम उस शादाब को, इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी को, इस तरह शान मसूद को हम जो है बेस्ट विशेस देंगे कि अल्लाह ताला जिस तरीके से वो जो है ना क्रिकेट में कामयाब इंसान है, इसी तरीके से वो अपनी ज़िंदगी में भी जो है ना कामयाब इंसान हो और बेहतर तरीके से अच्छी ज़िंदगी गुजारें। हमारी ये फिर अभी कप्तानी भी करनी है शादाब को इस्लामाबाद यूनाइटेड की, क्या कहेंगे? क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही थी लास्ट टाइम भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की। आपको एक और बात बता दें कि जो है ना देखें जी जो है ना उसने शादी की है, शादी करने के बाद इंसान जो है वो ज़्यादा कामयाब होता है, क्योंकि जो है ना आपके साथ जो है ना एक और का नसीब जुड़ जाता है। तो मैं समझता हूँ कि जो है ना ये इन तीनों ने जो शादी हुई है इनकी, तो ये और ज़्यादा कामयाब से कामयाब, बिल्कुल कामयाब से कामयाब तर होते जाएँ। जज भाई क्या कहेंगे शादाब के हवाले से? भाई बहुत अच्छा कि शादाब ने भी शादी कर ली, बड़ी खुशी की बात है। और मैं आगे चलकर ये उसने तो कप्तान को भी मशवरा दिया है कि भाई अब आप भी शादी कर लो। अब बाबर को भी मशवरा दे दिया, देखें बाबर भी इस पे अमल करता है या नहीं करता है। और शादियों का सीज़न ऐसे लग रहा है कि पीएसएल जो है ना शादियों से मशरूत कर दी गई है कि तमाम शादियां करें और पीएसएल के ज़्यादा से ज़्यादा पासिस जो है ना उनको अच्छा फैमिली मिलते दिखाई दे। मज़ा साहब शादी के हवाले से तो बात हो रही है, पीएसएल के हवाले से भी बात हो रही है। पीएसएल जो है हमारा स्टार्ट होने वाला 13 तारीख से बाकायदा तौर पर इस इवेंट का आगाज़ हो जाएगा। 14 तारीख को कराची किंग का और पेशावर का मैच है, क्या कहेंगे दोनों टीमों के हवाले से? नेशनल स्टेडियम पर यह मैच खेला जाएगा, कैसा देख रहे हैं इन दोनों टीमों को? क्योंकि आज भी दोनों टीमों ने जो है पेशावर ने प्रैक्टिस करनी थी, लेकिन हमने देखा कि दिन में जो बाकायदा तौर पर उसे मनसूख कर दिया गया। फिर शाम के टाइम पे जब हमारा प्रोग्राम ख़त्म होगा तो शायद उसके बाद जो है पेशावर ज़ल्मी की टीम जो और कराची किंग्स की टीम जो बाकायदा तौर पर वो नेशनल स्टेडियम कराची में प्रैक्टिस करेगी। दोनों टीमों के हवाले से क्या कहेंगे ओवरऑल? क्योंकि अब कराची किंग्स की कप्तानी जो है अहमद वसीम करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पास्ट में हमने देखा कि बाबर आजम कप्तानी कर रहे थे। कुछ कप्तानी का भी फ़र्क नज़र आएगा कराची किंग्स के अंदर? नहीं देखें जो है ना दोनों टीमें जो है ना अच्छी टीमें हैं, और कराची देखें पेशावर ज़ल्मी जो है वो पिछले 8 पीएसएल के अंदर उसने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, और वो उससे पहले पीएसएल से लेके आज तक जो है वो एक फेवरेट टीम फाइनलिस्ट के तौर पे जो है ना सामने आती है। उसके बाद बैलेंस टीम है, उसके पास कम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और दूसरी बात कि उसके यहाँ जो है हर चीज़ जो है मुकम्मल है। उसके बाद बैटिंग मुकम्मल है, उसके बाद बॉलर मुकम्मल है, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि सेमी जिस तरीके से टीम को लेके चल रहे थे वो कैप्टन थे, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के कैप्टन थे। उन्होंने पूरी टीम को जो है ना जेल करके रखा हुआ था, और वही उसकी जीत का जो सेहरा हो रहा था। उसके बाद जो है ना आप देखें पेशावर ज़ल्मी के वो जो है ना हेड कोच आ गए, तो सिलसिला भी हुई है, वो उसी तरीके का जो है वो एनवायरनमेंट भी अच्छा है। तो पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है ना मैं समझता हूँ कि ज़्यादा जेल है, और ज़्यादा जो है उसके साथ कम्बिनेशन उसके पास ज़्यादा अच्छा है। और जहाँ तक जो है अभी हम देख रहे हैं कि कराची किंग की जो है ना जो टीम को देखा जाए तो उसने जितने भी पीएसएल हुए हैं वो कारकर्दगी नहीं दिखाई, जो कि कारकर्दगी जो है कराची के हिसाब से दिखानी चाहिए, क्योंकि एक आपका बड़ा शहर है, आपके पास टीम भी वैसी है, तो हर बंदा जो है लाहौर और कराची को ही देख रहा होता है।
तो जो है ना कराची की टीम ने वो परफॉर्मेंस दी। अभी जो है ना एक और इनको थोड़ा सा हुआ है कि आपका मेन बैट्समैन जो बाबर आजम है वो जो है पेशावर ज़ल्मी में चला गया है। अब आपके पास जो है ना मेन, क्योंकि पिछले PSL में देख लें कि पेशावर कराची किंग को जो है वो ज़्यादातर रन जो है वो बाबर आजम ही कर रहा था और वो उसी को रीढ़ की हड्डी के तौर पे जो है वो चल रहा था। तो अब कैप्टन जाहिर बात है चेंज हुआ है। हमारा जो है वो पहले भी कैप्टन था, अभी दोबारा भी आए। तो हमारी तो बेस्ट विशेस जो है कराची के साथ होनी चाहिए, क्योंकि जो है ना हमारा शहर है, हम चाहते हैं कि जो है ना कराची किंग जो है वो बेस्ट परफॉर्मेंस दे और यहाँ के लोगों को जो है वो जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंजॉय करें। तो भारत जो है दोनों टीमें बैलेंस हैं, क्योंकि और बेहतरीन टीम है। अब सिर्फ ये कि उस दिन क्या होता है, उस दिन क्या होता है। जावेद साहब से भी बात दोनों टीमों के हवाले से करते हैं। जावेद भाई क्या कहेंगे दोनों टीमों की परफॉर्मेंस के हवाले से? लास्ट टाइम अगर हम देखें तो पेशावरी की कारकर्दगी भी कुछ खास नहीं रही, कराची किंग्स की भी कारकर्दगी खास नहीं रही, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, इस पे इस दफ़ा जो है शहजादे भाई टीम में जितनी भी PSL में आई हैं बहुत तगड़ी होकर आई हैं और मुकम्मल तैयारी के साथ आई हैं। जैसे अभी मदर भाई ने बात की पेशावर ज़ुल्मी की कि वो बाबर भी कप्तान आ गया, डेरन समी ने उसको यहाँ तक पहुँचा दिया, वो जेल होकर खेली वो ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम उसकी कोई अच्छी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन अब ये कराची किंग जो है ना, अब आपको बता दूँ अमाद आ गया कप्तान, ये एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे कराची किंग्स वाले। और आपको जो कराची और ये जो पेशावर का मैच होगा ना, आपको उसी दिन पता चले। और सबसे बड़ी मकसद क्या कहें उसको, कप्तान जो था ना कराची का वो आपके सामने खेल रहा होगा बाबर आजम। और अब जो ये चलाक कप्तान जो हमें मिल गया कराची वालों को हमाद वसीम की सूरत में, और आपको देखिए ये एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे। और आपको पता है बाबर आजम शुरू दिन से आपको पता है वो तो आपको पता है वो ठंडी क्रिकेट खेलता है, लेकिन अब पेशावर में गया है। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि अब वो कप्तान बन गया पेशावर ज़ुल्मी का। अब पेशावर वाले ज़्यादा खुश ना हो बल्कि फ़िक्रमंद हो, क्योंकि कप्तान चेंज हो गया। और कराची वाले इसलिए खुश हो सकते हैं कि अब कराची का कप्तान जो ना अमाद वसीम आ गया, और कराची उस दिन आपको एक नया सरप्राइज़ देगी। जो पहला मैच होने जा रहा है ना, उसमें कराची किंग्स आपको नया सरप्राइज़ देगी। पिछली जो 7 शिकस्तें हैं ना, वो आपको टूटती हुई नजर आएंगी, लेकिन लास्ट टाइम कराची किंग्स ने एक शिकस्त जो है बचा ली थी, वो शिकस्त वहीं से कंटिन्यू करेंगे, जीत वहीं से कंटिन्यू करेंगे। क्या कहेंगे, लास्ट 7 शिकस्त का खौफ उन पे होगा? देखिए नहीं, वो पुराना सिलसिला था, उसमें जो है ये तो हर मैच के बाद एक नई प्लानिंग होती है। जो है आप एक दिन जो है मैच हारे होते हैं, दूसरे दिन जो है वो आप उसको भूल के ही आपको ग्राउंड आना पड़ता है, तब आप जो है ना जीत के लिए जो है ना होंगे। तो बिल्कुल जहन में ये चीज़ें हैं कि जो है ना 7 मैच कंटिन्यूसली जो है ना वो हारे हैं, उसके बाद लास्ट मैच जीते। तो भारत जो है ना इनको अब बिल्कुल जावेद भाई की बात बिल्कुल सही है कि एक जो है ना नया कैप्टन है, पहले भी कैप्टन था और परफॉर्मेंस इसकी सही थी। ऑलराउंडर एग्रेसिव खेलता है। और दूसरा कि जो है ना आपको कैप्टन जो चाहिए वो आपको बहादुर किस्म का कैप्टन चाहिए, जो कि फैसले जो है वो बहादुरी से करे और फ्रंट से आके लीड करे, ना कि डर के। तो अमाद जो है वो वसीम जो है ऐसा प्लेयर है और ऐसा फ्रंट से आके लीड करता है। और एक टाइम ऐसा भी था, आज से 1 साल पहले ऐसा लग रहा था कि वो पाकिस्तान टीम का कैप्टन बन जाएगा, मगर वो एकदम से जो है वो जो है ना कुछ ऐसा सिलसिला पसंद नापसंद का सिलसिला हमारे यहाँ होता है, तो ये बिल्कुल बाहर चला गया। तो दोबारा से इंशाअल्लाह ताला जो है ना अभी इस PSL में मैं समझता हूँ कि जो है ना ये परफॉर्मेंस देगा, तो परफॉर्मेंस से मैं अच्छी परफॉर्मेंस दे के मैं भी पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती है कि ये पाकिस्तान टीम के अंदर जो है ना इन भी हो जाए, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिए होते हुए भी दिखा। अगर परफॉर्मेंस अच्छी दे दें तो पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप खेलना है अक्टूबर में इंडिया में, और ये वर्ल्ड कप के लिए खास अहमियत का हामिल है हमारा PSL। तो क्या कहेंगे यहाँ पर कप्तानी के हवाले से भी बड़ी अहमियत का हामिल है ये PSL, क्योंकि 3 से 4 के दरमियान ये टफ टाइम चल रहा है। देखिए शहजादे में मैं शुरू दिन से आपको कह रहा हूँ कि ये जो PSL शुरू होगा ना, इसमें जितने भी नए कप्तान आएंगे, बोर्ड की, मैनेजमेंट की, सबकी, हमारी, आपकी, सबकी नजरें होंगी कि कैप्टनशिप कैसी हो रही है। आपको पता है ये 4 हिस्सों का ये T20 5-5 आवर्स का जो है 4 हिस्से देखें। ये कप्तान जो चलाक कप्तान नज़र आएगा आपको, टाइम पर फैसले लेता हुआ नज़र आएगा, टाइम पर चेंजिंग करता हुआ नज़र आएगा, टाइम पर टीम सिलेक्शन में इन्वॉल्व होगा। ये सारी चीज़ें आजकल छुपती नहीं है, सब नज़र आती हैं।
तो ये है, मैं चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे सेलेक्टर वगैरह नई इंतज़ामिया आई है, नजम सेठी है और ये मीडिया है, सारा इस पर नज़र रखें। शादाब कैप्टनसी कर रहा है, माद वसीम कर रहा है, बाबर को तो आपने सबने देख लिया, रिजवान कर रहा है, सरफराज कर रहा है, ये सबको देखें जो कप्तानी अच्छी कर रहा है, जो जिसका राइट बनता है, आप उसको चुप करके वर्ल्ड कप के लिए कप्तान बना दो, क्योंकि वर्ल्ड कप होने जा रहा है इंडिया में। वहाँ आपको प्रेशर से काम नहीं चलेगा। अगर प्रेशर संभालने वाला अगर कप्तान नहीं होगा तो आप वहाँ क्या करेंगे? आपको पता है, आपने टीम के सामने तो खेलना ही खेलना, आपने क्राउड के साथ भी खेलना होता है, क्राउड के साथ भी खेलना तो होता है, क्योंकि शायकीन क्रिकेट जो है इस मैचेस को बड़े सीरियस होकर भी देख रहे होते हैं। इस वक्त हमें ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले बात हो रही थी क्रिकेट के हवाले से, थोड़ी सी बात अब हम कर लें इस वक्त फुटबॉल के हवाले से भी और डिपार्टमेंट के हवाले से भी। तो हम देखते हैं कि कराची में यादगारी फुटबॉल चैम्पियनशिप के मैचेस का आगाज़ हुआ, जहां पर ये मैचेस जो है नया नाज़ाबाद ग्राउंड पर खेले जा रहे थे, जहां पर बाकायदा तौर पर हमने देखा कि कराची वाटर एंड सर्विस बोर्ड और उसके साथ साथ गुलशन शुगर के दरमियान जो है ये मुकाबले मुनक्किद हुए। यहाँ पर हमने देखा कि बाकायदा तौर पर इस इवेंट का इनेकाद खासकर इसलिए ज़रूरी था कि डिपार्टमेंट की जो टीमें हैं वो बहाल करने के हवाले से ये मैचेस कराए जा रहे हैं। थोड़े से जो ग्रास रूट लेवल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा फैसला किया कि वहाँ पर जो अंडर 13, 16 और 19 के ट्रायल्स मुनक्किद कर रहे हैं, लेकिन कुछ शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की गलतियाँ सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले उन्होंने 10 तारीख जो है इसका अनाउंस किया था कि ये ट्रायल्स होंगे, लेकिन फिर एक नई तारीख उन्होंने दे दी, लेकिन उस नई तारीख के लिए बाकायदा तौर पर कहीं अनाउंसमेंट नहीं की गई, जिसके बाद जो खिलाड़ी ट्रायल्स देने आ रहे थे उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं मजहर अमान साहब से। मजहर साहब, क्या कहेंगे, एक डेट पहले दी, फिर डेट में चेंजिंग आई, क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये इल्म नहीं था कि अगर हम डेट तब्दील कर रहे हैं तो खिलाड़ियों को भी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो जोन से नहीं खेलते, वो ट्रायल्स के लिए आएंगे, तो इस पर क्या कहेंगे? देखें, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपकी, बड़ी मेहरबानी आपकी कि ये जो है ना इन चीज़ों को ग्रास रूट लेवल पे आप लोग जो है उजागर करते हैं। जैसे जो है हमें और हमारे बच्चों को जो है ना जो क्रिकेट खेल रहे हैं उनको बड़ा फ़ायदा होता है। देखें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नई मैनेजमेंट कमेटी आई है उसने क्या किया है कि उसने एक अच्छा इकदाम उठाया कि अंडर 13, अंडर 16 के, अंडर 19 के ट्रायल, ये ट्रायल ऑलरेडी पहले भी हो चुके हैं, दोबारा से रीशेड्यूल किए गए हैं। तो ये एक जब पूरे हो चुके थे उसके बावजूद भी जो है ना किया, चलो अच्छी बात है, मगर जो है ना डेट चेंज करना इसके साथ जो है ना और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना चेंज हो रही हैं, हमें ये इस बात का पता ही नहीं है। दरअसल सबसे पहले तो जो है ना इनको जो है ना ये ट्रायल रखने से पहले जो है या तो एडॉक लगा देनी चाहिए या कोई ऐसे रिप्रेजेंटेटिव जो है आप अपने जोन में जो लास्ट सेक्रेटरी प्रेसिडेंट या कुछ ऐसे थे जिनको जो है वो जोन को पूरे को रन कर रहे हैं, तो उनके साथ कांटेक्ट करते हैं तो ज्यादा बेहतर आता। अच्छा, हमारे यहाँ लेकिन मजहर साहब, आप समझते हैं कि जो नई मैनेजमेंट आई है पहली गलती उनके सामने आ गई? देखें गलती है, जब आप काम करेंगे गलतियां तो आएंगी। देखें, मगर जो है ना ऐसे है कि कुछ जो है ना कुछ हमारे यहाँ जो है कुछ असर रसूख रखने वाले लोग जो हैं वो जो है वहाँ क्रिकेट बोर्ड को गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। वो यहाँ कराची के एनवायरनमेंट को नहीं पता, वो जो लाहौर में बैठे हुए हैं, मगर हमारे ही लोग जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत इंफॉर्मेशन पास करते हैं और वहाँ से वो फिर हम पे लागू करते हैं। अब यहाँ पर मैं देखूँ कि जो है ना एक जोन का पहले कोच जो है कोई और लगाया, उसके बाद उन्होंने अपनी मनपसंद का कोच जो है ना दोबारा से नया लगा दिया, ये भी हुआ है। अच्छा, इसके बाद जो है अच्छा, पिछली मैनेजमेंट भी यही करती नजर आ रही थी, ये मैनेजमेंट भी यही करती है, तो फर्क क्या रहा है मजहर साहब? अगर ग्रास रूट लेवल पर ऐसी चीजें होती रही तो फिर वही खिलाड़ी वहीं के वहीं मौजूद रहेंगे, मैनेजमेंट आपस में तब्दीली होती जाएगी। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुफाद परस्त लोग हैं जो हर मैनेजमेंट के साथ उनके साथ रहेंगे, वो पिछली मैनेजमेंट के साथ अच्छा करें बुरा करें, उनका एक भी जो है ना बयान नहीं आएगा कि भाई ये अच्छा कर रहे हैं बुरा करें, उन्होंने क्यों अपने मुफाद उन्होंने हासिल करने। अब ये वाली मैनेजमेंट आई है उसके साथ
वो हो गए, तो वो अपने फायदे, मतलब फायदा हर जगह पे उन्होंने उठाना है, ख्वाह वो वाली मैनेजमेंट हो या ये वाली मैनेजमेंट हो। अब उसके साथ जो है ना एक और मैं अच्छा आपको मजहर बता साहब, आपकी बात थोड़ी सी मैं काट रहा हूँ, इस मैनेजमेंट के हवाले से एक चीज़ तो अच्छी आई है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो है नौजवान जो क्रिकेटर्स थे उसको चांस दिया गया। बिल्कुल सही, मैं इसका भी जवाब दे रहा हूँ आपको। मगर जो है ना जहाँ देखें कि जो है ना, मुझे इस बात का बड़ा ही बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है ना हमने एहतजाज भी किया है। 7 जोन है कराची के, 7 जोन में जो है वो एक हमें ये नहीं पता कि ये मैनेजमेंट का जो है कोच के साथ कोऑर्डिनेटर किसने लगाए, हमें पता नहीं। हम किससे कांटेक्ट करें कि भाई हमारे जोन के अंदर जो कोऑर्डिनेटर लगाया गया है उसका क्रिकेट से वो एक टीम का प्लेयर है, उस प्लेयर को जो है आपने कोऑर्डिनेटर बना दिया है। इसका मकसद ये कि जो है ना कुछ ऐसे लोग हैं जो असर रसूख वाले लोग हैं जो कि वो इस वक्त जो है वो ऐसे काम कर रहे हैं। और आपने जो है जो लास्ट बाकी सारे जोन्स के अंदर आपने लास्ट जो एक्स सेक्रेटरी थे या प्रेसिडेंट थे उनको आपने जगह दी कि वो जो है पिछले 4 साल में जब एडोक लगी हुई थी, अभी भी एडोक ही है, वो जो है पूरे जोन को रन कर रहे थे, उनको हर लड़के का पता है, उनको जो है सब टीमों को पता है। अभी भी कर रहे होंगे ना, आप उनसे राब्ता क्यों नहीं कर रहे? सर हमें तो अगर इतनी ज्यादतियां हो रही हैं तो आप सब मिलकर, जो पुरानी मैनेजमेंट है अभी तो वही है ना सर, आप उन्हें सामने लेकर आए। देखिए मसला सर बड़ा ये कि हम जो है ना इस वक्त जो है ना मैं एक्स सेक्रेटरी हूँ, हमारे सैयद लियाकत अली जो है वो जो ना प्रेसिडेंट थे, हम दोनों को पता ही नहीं है कि जो है हम किससे कांटेक्ट करें। आपने जो है ना एक प्लेयर को जो है आपने कोच का कोऑर्डिनेटर बना के आपने कर दिया। अच्छा उसको उसके बाद डेटा ही नहीं है लड़कों का, उसका जो है कॉन्टेक्ट ही नहीं है किसी लड़के से जोन से। अच्छा जोन के सारे लोग जो है ना हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं, एहतजाज करें ना, एहतजाज सर हम लिखे ना, लिख दिए, हमने लिखे हैं। हमने जितनी भी पूरी मैनेजमेंट कमेटी जो इस वक्त लाहौर में है उसको सबके मैनेजमेंट कमेटी के हर मेंबर को हमने बार मैसेजेस कन्वे किए हैं, बाकायदा तौर पे व्हाट्सएप किए हैं, कोई रिप्लाई नहीं दिया। वो जाहिर बात है जिन्होंने उन लोगों को लगाया वो इतने पावरफुल हैं कि वो जो काम कर रहे हैं ना। वो मकसद वो शहजादे भाई वाली बात है, जो पहले कमेटी जैसे चल रही थी उसमें भी एक सिस्टम था, अब जो चल रही इसमें भी एक सिस्टम है। देखिए सिस्टम तो जो है ना कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो कि जो है ना हर कमेटी के अंदर फिट हो जाते हैं। वो जो है वो हर आने वाले दौर में और जो गुजरे हुए दौर में होते हैं वो उसके अंदर फिट होते हैं और वो अपने मफादात के तहत जो है ना वो सारे काम कर रहे होते हैं। कभी भी गलत काम को वो कभी गलत नहीं बोलेंगे, कभी अच्छे काम को तो वो तो अच्छा। लेकिन मजहर भाई जब आप लोगों का टाइम था, आपकी कमेटी थी, पूरी काबीना आपकी थी, आपको उस टाइम पे ये स्टेप लेने चाहिए थे। अगर उस टाइम ये स्टेप ले लेते तो ये आइंदा के लिए रास्ते बंद हो जाते। सर मसला यहाँ पर यह कि जो है ना स्टेप हमने हर तरह से लिए हुए हैं, मगर जो है ना कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो कि कुछ लोगों का नाम इस्तेमाल करके वो जो है ना आगे जो है लगे हुए हैं, जिसकी वजह से जो है ना हमें प्रॉब्लम है। मगर जो है ना प्रॉब्लम क्या आप एक्सपोज करें उनके नाम जो है? एक्सपोज मैं 10 दफा कर चुका हूँ। मैं एक वाइज बंदा हूँ जो देखें जोन 7 के साथ हमेशा से ज्यादती हुई है। हमेशा जोन 7 के जो है ना जो कोचेज लगाए जाते हैं वो कोचेज जो है किसी और की बात मान रहे होते हैं, उसके मुताबिक जो है टीमें बन रही होती हैं। तो इसका मतलब है आपकी जो मैनेजमेंट थी उसके पास पावर नहीं था। देखें जी बात सुने, पावर देखें मसला ये कि यहाँ पर जो है ना कुछ ऐसे लोग कराची के अंदर मौजूद हैं जिनकी डायरेक्ट जो है रिसाई जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बल्कि वो खुलेआम कराची में भी यही कहते हैं कि भाई हम जो है जो चाहेंगे करेंगे। हम जिस लड़के को, बल्कि अगर कोई लड़का जो है कहीं से इधर उधर चल जाए वो लड़के को धमकी लगा रहे होते हैं कि भाई तुम जो है अगर यहाँ से चले गए तो हम तुमको क्रिकेट नहीं खेलने देंगे। ऐसे किस्म के बदमाश किस्म के जो है ना हमारी जो है ना माफिया जो है ना हमारे यहाँ क्रिकेट में बैठी हुई है। सर इसके लिए कोई इक़दाम किए हैं आप लोगों ने कि जोन की सतह पर ये चीजें को खत्म किया जाए? इकदाम हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ जो है ना लेटरबाजी कर सकते हैं। हम जाके किसी को गोली तो मारने से रहे, हमने जो है ना हम तो स्पोर्ट्समैन है, हमने जो है 10,000 दफा जो है वो लेटर दिए हैं कि भाई ये हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है। जोन 7 जहाँ तक है, जोन 7 का एहतजाज करने वाला बंदा मैं वाहिद हूँ जो कि हर जगह पे मैंने प्लेयरों के लिए भी लड़ा हूँ और अपने जोन के लिए भी लड़ा हूँ। हमेशा हमारे साथ ये होता है कि हमें उस जगह पे मैच सीनियर डिस्ट्रिक्ट के अंडर 19 के उस ग्राउंड में मैच दे दिए जाते हैं जो कि वो जो लोकल क्रिकेट खेलने के लिए भी जो है ना आम क्रिकेट भी नहीं खेली जाती।
और दूसरे जोन जो है मुख्तलिफ जोन जो है अपने रसूख इस्तेमाल करके वो अच्छे से यूबीएल में, नेशनल बैंक में अपने मैचेस करवा देते हैं। तो सर ये सारी चीजें हैं, ये दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, यानी कि आपके कहने का मकसद है कि जोन 7 के साथ सबसे बड़ी जाती होती दिखाई दे रही है। जोन 6 की अगर हम बात कर ले तो आजम खान बड़े अच्छा काम करते हैं। देखें जोन 6 जो है ना, जोन 6 की जहां तक आप बात करते हैं, जोन 6 तो हमेशा से जो है बड़ा वैलेंस सवाल है, बराबर ही है 7 और 6। मगर एक बता दूं, पाकिस्तान जो है ना, जो क्रिकेट जो है जोन 6 और जोन 7 की क्रिकेट है, हमेशा जो है वो फाइनल जो है हमेशा जोन 7 और 6 का हुआ है। तो जिसकी वजह से हमारे ऊपर हमेशा जो है सबसे ज्यादा प्रेशर और सबसे ज्यादा हमारे साथ जो है ना, जो हमारी टांगें खींची जाती हैं वो जोन 6 ही खींच रहा होता है। तो जो है ना, इस वजह से हमें आपस में के जोन में भी जो है ये चीजें सामने आ रही होती है, तो फिर प्लेयर्स का भी तो थोड़ा बहुत नुकसान होता होगा मजहर साहब। तो सर सबसे ज्यादा नुकसान ही होगा प्लेयर का है। अगर कोई प्लेयर जो है, देखें हमेशा जोन 7 का हमेशा से वतीरा रहा है कि हमेशा उसने प्लेयर बनाए नहीं भाई, अक्सर जो प्लेयर्स बनते हैं वो जोन 6 में क्यों चले जाते हैं मजहर साहब, ये जरा बता दें हमें। उसके बाद ये होता है कि जब जोन 7 जो है अपने प्लेयर बना लेता है, जब बने बनाए जो है ना होते हैं, उसको उठा के ले जाते हैं, उनको उन लड़कों को कौन लेकर चले जाते हैं ये भी तो वाजे कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो है ना, मैं तो किसी से डरता हूँ ना, ये सारा जोन 6 जो है आजम खान चला रहा है, और आजम खान जो है वो ऐसे जो है ना सारे लड़कों को धमकियां दे देता है कि भाई जो है आप जो है ना, अगर मेरे जोन में नहीं आए यहाँ से वहां चले गए। बिल्कुल, हमारी भी कोशिश होगी कि आजम खान से हम राब्ता करें और इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर उनसे बात भी करें कि क्या मसाइल हैं। मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूं कि आप इस स्टेज पे आजम खान को मेरे साथ बिठाएं, और उसके बाद जो है ना आपको हकीकत पर मैं आपको बताऊंगा कि असल हकीकत क्या है। बिल्कुल, जोन की हकीकतें तो यकीनन मेरी भी ख्वाहिश होगी कि आजम खान आपके साथ बैठे और इस सारी चीज़ों की वजाहत भी करें और इस चीज़ को असलह के तौर पर सही करते हुए भी दिखाई दें। थोड़ी सी बात है, अगर थोड़ी सी ग्राउंड्स के हवाले से भी हो रही है, जोन के हवाले से भी हो रही है, तो थोड़ी सी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के हवाले से भी जावेद भाई से बात करते हैं। जावेद भाई क्या कहेंगे, बड़े मसाइल पैदा होते दिखाई दिए। अभी हम एक रोज़ कबल जो है पीछे टेम्परिंग का मामला भी सामने आया, जिस पे एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, क्या कहेंगे इस पे? इस पे देखें शहजादे भाई, एक हम थे जो इंग्लैंड आई, न्यूजीलैंड आई, हम जो है अपनी मर्जी की पीछे से नहीं बना सके, और एक इंडिया को देख लें, उसकी लॉबी को देख लें कि उन्होंने एक दिन पहले, मैच से एक दिन पहले रात को पिच के सेंटर में पानी छोड़ दिया है, लेफ्ट हैंड साइड पे पानी छोड़ के रोलर चला चला के उन्होंने बिल्कुल पिच ऐसे स्पिनरों की बना दी, और इंडिया के जितने भी साबिक क्रिकेटर वो चीख पड़े। साइमन ऑर्डेनल ने तो बाकायदा बीच से दरख्वास्त कर दी है कि भाई इसका नोटिस लिया जाए। अब देखें वहाँ मैच रेफरी भी एक दिन पहले ही आ जाते हैं, लेकिन देखें इंडिया का ये हाल है। अब आप बताएं कि ये कोई तरीका है क्रिकेट खेलने का? ये क्या इंडिया जेंटलमैन गेम खेल रहा है? रातों रात आपने वही गिल्ली डंडे वाला मैच बना दिया, पूरी रात आपने पिच पे पानी छोड़ दिया सेंटर में, सुबह जी आपके स्पिनर यशवंत वगैरह जो हैं इनके लिए आपने साजगार बना दी। अब देखिए उन्होंने हो सकता था इंडिया ने जो है पहले फील्डिंग करनी हो, फिर सर तो आप उस टाइम नहीं चेंजिंग कर सकते विकेट में, जब आपको पता है कि सुबह मैच है, घेरा लग गया, विकेट जो है आपने कवर कर दी। दोनों कप्तान देख लेते हैं, मैनेजमेंट देख लेती है, मैच रेफरी देख लेता है पिच को, उसके बाद आप चेंजिंग नहीं। उन्होंने उसके बाद रात को पानी डाल के रूलर चलाया खूब सेंटर में, ये कोई तरीका थोड़ी। अब देखें आईसीसी क्या करती है इंडिया के साथ। बिल्कुल, आईसीसी के हवाले से इनकी बात को थोड़ा सा, जिस तरीके से जोन 6 जो है कराची में बदमाश है, इसी तरीके से आईसीसी के अंदर जो है ना इंडिया बदमाश है। मैं वो ये लफ्ज़ बता रहा हूं, हम देखते हैं कि उसके खिलाफ कोई बहुत ज्यादा स्टेप भी आईसीसी लेती हुई दिखाई नहीं देती इंडिया के खिलाफ, लेकिन ये मामला को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह जावेद साहब भी कह रहे हैं कि पिच के मामला तो रात पे पानी छोड़ दिया, साइडों पे पानी छोड़ दिया, इसका तो फायदा यकीनन, क्योंकि एज ए क्रिकेटर ये अच्छी बात कह रहे हैं कि इससे सबसे ज्यादा फायदा स्पिनर्स को होगा, और इंडिया के स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग करते नजर आएंगे और बआसानी शायद जो ऑस्ट्रेलिया को जो है शिकस्त देते हुए भी नजर आए। देखें मेरी बात सुने, अगर जो है ना, देखें आप जो है ना, एक आपको पता चल गया कि ये जो है ना टेम्परिंग हुई है पिच के साथ, और ये जो है ना इंटरनेशनल रूल के मुनाफी हुई है, तो आईसीसी को जो है ना डरना नहीं चाहिए, उसको इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। सबसे पहले मजहर भाई जो मैच रेफरी है ना, जी हाँ, उससे चाहिए कि सख्त रिपोर्ट बना कर दे आईसीसी को, फिर पता चलेगा कि आईसीसी क्या फैसला करती है। देखें ये चीजें बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर जो है ना मसला यही है कि जो है ना वहाँ पर जो है आईसीसी, जैसे आईसीसी के अंदर जिस तरीके से जो है वो इंडिया जो है अपना असर रसूख इस्तेमाल करती है,
जो है जायज़ नाजायज़ बातें जो है वो जो है इंडिया अपनी खुद बना लेता है। अभी आप देख लें कितनी बड़ी बदमाशी हो रही है कि वो कह रहे हैं कि भाई मैं पाकिस्तान जो है नहीं जाऊँगा मैं एशिया कप खेलने के लिए, और आप ये देख लीजिएगा कि जो है ना ICC जो है ना इस पर कोई भी कदम नहीं उठाएगी कि जो है ना आप जो है ना जबकि ICC को सबको साथ बिठा के और सबके साथ मुसावी जो है वो रवैया अख्तियार करना चाहिए, क्योंकि कुछ जो है ना कंट्रीज आपके कमज़ोर हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ उससे ज़्यादा अच्छे हैं, और जो है ना जिस तरीके से ICC के ऊपर जो है वो इंडिया का कंट्रोल है, कम से कम ये चीज़ें जो है ना ये इस तरीके से जो है ना देखें जो गरीब मुल्क हैं जो कम वो तरक्की याफ्ता मुल्क जो है उनके साथ ज्यादती ना हो, तरक्की पजीर मुल्क हैं उनके साथ ये ज्यादती होती है, उनकी क्रिकेट को ये खराब करते हैं। आप जो है एक जो है ना बड़ा मुल्क जो है छोटे मुल्क को जो है वो उसकी क्रिकेट खराब करें, जिस तरीके से इंडिया जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट को खराब करने के लिए हर वक्त जो है वो कोई भी चांस नहीं छोड़ता। अभी आप देख लेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट को किसी से खराब करने जा रहा है कि एशिया कप हमारे यहाँ हो रहा है, एशिया कप में उसने बोल दिया कि भाई मैं नहीं खेलने आऊंगा, बदमाशी है ना आपकी। अच्छा इसके बाद जो है उसके यहाँ वर्ल्ड कप है, फिर हमारे पास पूरी दुनिया जो है ना हमारे पास प्रेशर डालेगी भाई आप क्रिकेट खेलने के लिए वहाँ इंडिया चले जाओ, फिर हम लोग चले जाएंगे। फिर अब मसला ये कि नुकसान यहाँ पर एशिया कप का नहीं है, आगे आपके पास जो है ICC की जो है ना चैंपियन ट्रॉफी का भी है। अगर आज जो है वो एशिया कप खेलने के लिए जो है इंडिया नहीं आ रहा तो जो है ना आगे चैंपियन ट्रॉफी में क्या आपके पास इंडिया आ जाएगा? मे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये अपना असर रसूख इस्तेमाल करके दूसरे मुल्कों को भी मना कर दे। तो ये इस तरीके से जो है ICC को सबसे ज्यादा सोचना चाहिए कि भाई इस तरीके से जो है ना आप मसावी फैसला करें और मसावी हकूक दें। बिल्कुल मसावी हकूक भी दें। जावेद साहब से भी बात करते हैं एशिया कप के हवाले से, क्या कहेंगे जावेद साहब? क्योंकि अगर इंडिया नहीं आता हमारे मुल्क के अंदर तो फिर हमने वर्ल्ड कप भी खेलना है इंडिया में जाकर, क्या कहेंगे इस पर? मजहर साहब तो कह रहे हैं कि इस पर ICC को भी अपना रद्द-ए-अमल लाना चाहिए सामने। हाँ, ये ICC तो रद्द-ए-अमल बाद में लाएगी, पहले जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसको अपना रद्द-ए-अमल देना चाहिए। जो एशिया क्रिकेट काउंसिल के मेंबर्स हैं उन सब जितने ममालिक के इसके मेंबर्स हैं उनको अपना रद्द-ए-अमल देना चाहिए। अभी तक उनकी तरफ से भी कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। ICC में तो ये बाद में जाएगा क्योंकि उसका मैटर कम है, ज़्यादा एशिया का है। लेकिन ये है कि अगर इंडिया नहीं आ रहा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें इंडिया के आने से, हम इंडिया से अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम इंडिया से बहुत बेहतर टीम है। अगर इंडिया नहीं आ रहा तो जैसे ये मकसद आम जो तमाशाई हैं या लवर्स हैं कि जी पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएगा, ये ऐसा नहीं होता। ये कोई गली में क्रिकेट नहीं हो रही है, रोड पर नहीं हो रही, ठीक है नहीं आ रहा है तो कोई मसला नहीं है, हम जाएंगे, हम इंडिया को इंडिया में जाकर मारेंगे, ऐसा कोई मसला नहीं। हमारे पास उससे अच्छे प्लेयर हैं, ये चलता रहता है। ये क्रिकेट जो है ना ये दोस्तियां बढ़ाती है। इंडिया ने आपको पता है सियासी मसला बनाया हुआ है, उसने एक अना का मसला बनाया हुआ है। क्रिकेट वो खेल के नहीं, वो आपको पता है वो सियासी असर रसूख के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ना आने से हमारी क्रिकेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमको जो है वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना चाहिए और वहां जाकर इंडिया को हराना चाहिए, फिर पता चलेगा हमारी टीम का कि देखें जी आप नहीं है, हमने यहां आकर आपको फेंटा लगा दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया के ना आने से। क्या कहेंगे? बड़े पॉजिटिव बात कहते हुए नजर आ गए जावेद साहब किस पे। देखें इंडिया की टीम अगर नहीं आती तो जो है ना एशिया कप जो है देखें पाकिस्तान को किसी भी तरीके से एशियन काउंसिल जो है इसके ऊपर स्ट्रिक्ट जो है वो अपना मौक़िफ़ इख्तियार करे कि भाई आप जाएंगे, अगर नहीं जाएंगे तो आपके ऊपर इतनी पेनल्टी होगी, तो फिर जो है ना फिर जाकर ये मसले में होगा। नहीं तो जो है ना ये होगा कि आज जो है ना इंडिया मना कर रहा है, कल कोई और कंट्री भी मना करेगा। मतलब जो है ना आपकी ग्रिप जो है ना ग्रिप जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल की होनी चाहिए और ICC की होनी चाहिए, क्योंकि और सारे ममालिक जो है मिलकर जो है किसी भी मुल्क के साथ अगर ज्यादती हो रही है तो उस मुल्क का साथ दें, ना कि आप जो है ना एक पावरफुल बंदे के जो है ना वो बात को आप एक्सेप्ट करें। ठीक है पाकिस्तान अपनी जगह पे एक जो है ना दुनिया का बेहतरीन क्रिकेट खेलने वालों में से है कि हमारी पोजीशन इस वक्त जो है ना आलमी रैंकिंग में पहले दूसरे नंबर पे है और हमारे प्लेयर पहले नंबर पर चल रहा है। और इंडिया को भी देखें वर्ल्ड कप जो है पाकिस्तान अगर नहीं जाएगा तो उसमें भी वो चीज नजर नहीं आएगी, मजा नहीं आएगा। बिल्कुल चारों वर्ल्ड कप का खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान ICC भी ये चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जब होता है तो मैं समझता हूँ सारा रेवेन्यू जो है पूरा टूर्नामेंट का एक तरफ होता है, वो एक मैच से हासिल कर लेता है और एक इंडिया और पाकिस्तान का जो रेवेन्यू वो एक तरफ हो जाता है। तो हमें क्रिकेट खेलनी चाहिए। देखिए क्रिकेट से जो है हमें हमारी ये खेल जो होता है ना, खेल जो है आपकी दोस्तियां बढ़ाता है, आपकी नफरतें खत्म करता है, ना कि हम जो है जितने भी लोग हैं पाकिस्तान की तरफ से देख लें, इंडिया की तरफ से देख लें, हर बंदा ये चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया का गेम हो और उसमें एंजॉय होता है। तो जो ना मैं समझता हूँ कि ये इसको सियासत को
इलादा कर देना चाहिए और खेल को इलादा कर देना चाहिए। तो जहाँ सियासत है वो सियासी बुनियादों पे आपने जो कुछ करना है करें, मगर उस सियासत को अपनी इम्प्लीमेंट जो है वो जो है सियासत की बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी खेल के अंदर सियासत हमारे मुल्क के अंदर भी होती दिखाई दे रही थी। हमारे जो साबका जो चीफ सेलेक्टर थे उनके खिलाफ भी शायद कोई सियासत हुई, फिर चेयरमैन के खिलाफ भी कोई सियासत होती हुई नजर आई आपको रमीज राजा मोहम्मद वसीम के हवाले से? बिल्कुल सर, ये तो स्टेप बाय स्टेप चलती आ रही है, ये सिस्टम बन गया पाकिस्तान में। आपको पता अब उसकी गवर्नमेंट नहीं रही थी जिसने लगाया था रमीज राजा को, और अब जिसकी गवर्नमेंट है उन्होंने अपना चेयरमैन लगा दिया। ये सिस्टम चलता रहेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ खुदारा इसको रोको। अगर कोई अच्छा बंदा किसी ने लगा दिया, आते ही सबसे पहले आप उससे ना उड़ाएं। मैं रमीज राजा की बात नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ अगर देखें आप बोर्ड है, इसमें आपको पता है 10 मुलाजिम है, आपको पता है 3 बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कौन लाया था? पिछला चेयरमैन लाया था। तो ये आप ये ना करें कि वो 3 अच्छा काम कर रहे हैं, सिर्फ उस चेयरमैन की वजह से इनको भी हटा दें सीटों से। ये छोड़ें, ये जब तक ये चीजें नहीं खत्म होंगी, आपकी क्रिकेट हो या कोई भी चीज हो, वो तरक्की नहीं कर सकती। अगर रमीज ने कुछ अच्छे काम किए तो आप उसको अप्रिशिएट करें, अगर जो सही नहीं किया आप उसको तनकीद करें। नजम सेठी साहब अच्छे काम कर रहे हैं, आप उसको अच्छे जो कर रहे हैं उसको आप बिल्कुल अप्रिशिएट करें। अगर जो अच्छे नहीं करेगा तो इनको भी उन्हीं लफ्जों में याद किया जाएगा जैसे रमीज को कर रहे हैं। अभी देखिए सबसे बड़ी ज्यादती की बात है, आपने जो वो पैनल कमेंटेटर का ऐलान किया, आपने रमीज राजा का नाम ही नहीं डाला। सिर्फ ये कि जो आपकी मुखालफत में चल रहे थे वो पहले चेयरमैन थे, आपने समझो मकसद आपने कोशिश की है कि उसकी कमेंट्री खत्म हो जाए। कमेंट्री लेकिन इसमें नजम सेठी ने बड़े वाज़ेह तौर पर इस चीज का बयान दिया है कि हम उन्हें कमेंट्री से नहीं रोकेंगे। इस पे मजहर साहब से भी बात कर लेंगे। जी नहीं सर, क्या जब आपने अनाउंस कर दिया जो कमेंट्री करने वाले अनाउंस कर दिया, अब बयान देने का क्या फायदा? बयान में हमारा कॉल और फेल में हमेशा से फर्क होता है। हाँ, तो हम जो है कॉल कुछ होता है, फेल कुछ होता है हमारे यहाँ। देखें दुनिया के अंदर जो है उसने दुनिया की हर जगह पे कमेंट्री की है और वो बेहतरीन कमेंटेटर है। मैं समझता हूँ कि टॉप के लोगों में से एक टॉप कमेंटेटर में से एक है। जी हाँ, और आपको जो ना मैच के अंदर जो ना कमेंट्री करते हुए लोग देखना चाहते हैं और उसको जो है ये करने, मगर हमारे यहाँ बड़े अफसोस की बात है कि पसंद और नापसंद की भीड़ जो चढ़ जाते हैं उससे जो है ना हमारे निकलना बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल है हमारे इससे नुकसान जो है हमें हमारे बच्चों को हो रहा है, हमारी क्रिकेट को हो रहा है। एक और चीज मैं आपको बताऊं, एक और चीज मैं यहाँ पर जो है ना आपके तवज्जुह से जो है ना बात करूंगा। देखें दुनिया के अंदर कितने भी मुल्क जो है और कितने भी बोर्ड आ जाए, वो अपनी पॉलिसी एक बनाता है और उस पॉलिसी के ऊपर जो है 10 साल 5 साल 10 साल 15 साल चलते हैं, जिससे उनकी क्रिकेट बेहतर होती है। हमारे यहाँ पॉलिसी जो है अगर मैं बनाऊंगा, अच्छी बनाऊंगा, तो सबसे पहले जो है जावेद भाई आके सबसे पहले तो उस पॉलिसी को चेंज करेंगे कि ये जो है ना मजहर ने बना दी है, इसको सबसे पहले चेंज करो ताकि कहीं जो है ना अच्छी पॉलिसी की वजह से मजहर का नाम ना हो जाए। बेशक बिल्कुल तो आप जो है ना देखें पॉलिसी कोई भी बनाए, चेयरमैन कोई भी आए, आपको जो है जो आपको लाइन ड्रॉ करके दी हुई है आपने उस पर चलना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी एक बात कर रहा हूँ कि जो है ना देखें अभी आपने सिस्टम आपने चेंज कर दिया, 4 साल तक जो है वो इंप्लीमेंट नहीं कर सके। सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान के बच्चों का हुआ, उनके 4 साल जाया हो गए। ये 4 साल कहां से आएंगे? अब ये ना उन बच्चों का जो है एज निकल गई है। अंडर 13 थे वो अंडर 19 हो गए, जो अंडर 19 थे वो अंडर 23 हो गए। अंडर 19 उन्होंने खेली नहीं। डिपार्टमेंट बंद हो गए, नौकरियां खा गए, डिपार्टमेंट बंद हो गए, कर दिया आपने। पसंद और नापसंद से कितने लोगों के चूल्हे बंद हो गए। तो हमें पसंद नापसंद को साइड पे, जब तक हम लोग पसंद और नापसंद को साइड पे नहीं करेंगे उस वक्त तक ना तो हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है ना हमारी क्रिकेट तरक्की कर सकती है। क्योंकि अभी जो है अभी आपको जो है ना बिल्कुल क्लियर एक बात बता दें कि जो है ना देखें जो पॉलिसी जो है वो पिछला एहसान मानी लेकर आए थे, उसको रन किया रमीज राजा ने। रमीज राजा की ठीक है जी जो पॉलिसी थी और जो है जो एहसान मानी की जो पॉलिसीज थी वो सही नहीं थी, जिसकी वजह से क्रिकेट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। अभी जो नजम सेठी साहब आए हैं, जिस तरीके से उन्होंने क्रिकेट को बहाल किया है, जिस तरीके से जो है वो डिपार्टमेंट बहाल हो रहे हैं, जिस तरीके से सिटी क्रिकेट एसोसिएशन बहाल हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, अभी तो 1 महीना हुआ है। मगर ये देखें डिपार्टमेंट इस वक्त जो है ना इस वक्त खौफ में मुब्तला है कि ये नहीं हो कि जो नजम सेठी साहब जो है वो अपना हमारे डिपार्टमेंट बहाल हो जाए। नजम सेठी साहब अगर चले गए, कोई दूसरा जो है ना कोई चेयरमैन आया, उसने ये नहीं हो कि जो है ना वो पुराने वाला यही मसला लेकर आ जाए और फिर दोबारा से क्रिकेट को जो है नुकसान हो जाए। तो ये चीजें हमें जब तक
हम जब तक जो है हम अपनी पॉलिसीज को सही जो लाइन दी हुई है उसके ऊपर नहीं चलेंगे, हर बंदा आके अपनी अपनी पॉलिसी लेकर आएगा तो यकीनी तौर पे क्रिकेट को बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये मदर बहुत बड़ा नुकसान होगा। जैसा भी नुकसान से तो हमें बचना है हर तरीके से, और खासकर खेलों के अंदर इस चीजें आ जाने से बहुत ज्यादा खिलाड़ियों का नुकसान है। मजहर भाई का कहने का जो मकसद असल लब्बे लबाब यही है कि देखें जी, एक जो पॉलिसी दे दी आपने, वो चाहे ए ने दे दियो, बी ने दे दियो, सी ने दे दियो, जो सही चीजें चल रही हैं, बिल्कुल सही जा रही हैं, स्टेट अवे जा रही हैं, आप उनको तसलसल से जो भी आता है वो उसको जारी रखे। देखिए उसका फायदा हो रहा है क्रिकेट को, तो आप उसे जारी रखें। जैसे ही आप आते हैं कि हाँ ये उसने ए ने लगाया था तो इसको हटा दो, बी ने लगाया तो इसको हटा दो, अरे भाई पॉलिसियों को चेंज मत करो, जो चल रहा है उसके चलने दे। आप जो अपना रोड मैप लेकर आए हो, आप और उसमें बल्कि बेहतरी पैदा करें, उसमें और बेहतरी करके आगे की तरफ और उसको खड़ा कर दे, ना कि आप आके पहले जो बना है उसको उखाड़ना शुरू कर दे। भाई आप कारपेटिंग जो चल रही है उसको कंटिन्यू रखें और पक्का करें। जब तक आप इस सिस्टम को नहीं लाएंगे, आप ऐसे ही पैसे का भी ज़िया, प्लेयर्स का भी ज़िया, वक्त का भी ज़िया, और आप मतलब तनकीद के उसमें आते रहेंगे। भाई कोई अच्छा काम कर जाओ, अभी भी आपको चाहिए जो रूट चल रहा है सही उसको कंटिन्यू करें, जो खराब है वो चीजें हटा दें। ये ना देखें कि इसकी तख्ती उसने लगाई थी या इसकी तख्ती उसने लगाई। अगर हमारे मुल्क के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे क्रिकेट के लिए अच्छा है तो उसको तसलसल से चलने दें, तसलसल से चलने दे। क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ें तो ज़रूर होती हैं मदर भाई, लेकिन जो प्लेयर्स का सबसे ज़्यादा नुकसान, जिस तरह आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि ये ट्रायल्स के अगर जो है पब्लिसिटी थोड़ी सी और कर दी जाए तो और शायद टैलेंट निकल कर नहीं आता आपके सामने, क्योंकि जोन के सिर्फ बच्चों को पता है कि ये ट्रायल्स हो रहे हैं। देखें आपने बिल्कुल सही बोला है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाऊँगा इसको, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी होती है, जिस शहर में हो रही होती है उसके लोगों को ही पता नहीं होता कि जना कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो रही है। हमारे यहाँ पाकिस्तान कप हो रहा होता है, किसी को पता ही नहीं होता कि पाकिस्तान कप हो रहा होता है। देखें जब तक हम जो है इसकी तशहीर नहीं करेंगे, हम इसको टीवी पे नहीं लेकर आएंगे, उस वक्त तक लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा। अब जहाँ तक आपकी ट्रायल की बात है, देखें जी ट्रायल रखे हैं जोन्स के जो लोग एक्टिव लोग हैं, जो के करता धरता लोग हैं, जो के क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व हैं, आप उनको अगर इन्वॉल्व नहीं करेंगे और आप बाहर से लोगों को, ऐसे लोगों को लाकर जो है ना कर देंगे जिनको क्रिकेट का पता तो है, वो क्रिकेट के अंदर है तो सही, मगर वो उस वक्त के टच में नहीं है, उनको जो है जोन्स की टीमों का पता नहीं है, उनके जोन के जो लड़के जो है जिनके जो देखें टेक्निकली तौर पर उनको कुछ पता नहीं है, उनको ऑर्डर दे दिए जी जी, अब वो संभाल पा नहीं रहे। अब फॉर एग्जांपल जो है ना हमारे यहाँ कोऑर्डिनेटर लगा दिया गया है, उस किसी बंदे को ये नहीं पता कि वो जो है कोऑर्डिनेटर है कौन, अच्छा उससे कोई कांटेक्ट कर, उसका कोई फोन नंबर नहीं है। अच्छा सारे के सारे जितने भी जोन के जो जितने भी बच्चे हैं, अंडर 13, अंडर 19, अंडर 16, हर बच्चे का हमारे यकीन करें रात को 3 बजे तक जो है मोबाइल बज रहे होते हैं कि जो है ना भाई हमें ट्रायल के बता दें, मगर अभी अभी हमें पता चला कि ट्रायल चेंज हुए हैं, मगर हमारे पास कोई ऑफिशियली जो है कोई भी ऐसी चीज नहीं आई जिसको हम जो है ना उन बच्चों को बता सकें। हम अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर अभी मैसेज अगर ग्रुप में चला दूंगा भाई कल ट्रायल नहीं है, तो खुदा ना खास्ता कल ट्रायल हुए तो सारे ब्लेम मुझ पे आ जाएगा। तो मैंने अभी भी बल्कि जो है ना किसी को जो है ना जो ऑफिशियल है उनको मैंने मैसेज किया कि बराए मेहरबानी आप हमें कम से कम बताएं तो सही कि भाई ट्रायल कैंसिल हुए हैं, ट्रायल किस दिन है, क्या है, ऑफिशियली हमें बता दें, ताकि हम जो है अपने जोन्स की जो प्रेसिडेंट है, जो जोन के जो लोग हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको हम जो है बता सकें कि भाई आपके ट्रायल किस दिन है। इस वक्त हमारे बच्चे भी शशो पंच में हैं और इसके साथ साथ हम भी हैं। हमें देखें जी जो है ना सोशल मीडिया पे जो है ना मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं, मगर हम उसको तस्दीक के साथ जो है ना हम उसको आगे प्रोवाइड नहीं करते। अगर फॉर एग्जांपल मैंने अगर वो आगे प्रोवाइड कर दिया और कल अगर खुदा ना खुदा ट्रायल हुए तो सारा का सारा ब्लेम आप पे आता हुआ दिखाई देगा। इस पे बड़ी बातें करने के लिए वक्त चाहिए और इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में हम इस पे ज़रूर डिस्कशन करेंगे। मज़हर अमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद इकबाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।